वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 17 जुलाई 2021 है। आज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में बाइक टैक्सी योजना का अनावरण किया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने। और इस पिक में देखो, ये कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, जिन्होंने अभी हाल ही में बाइक टैक्सी योजना का अनावरण किया है। अब कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं और चीफ मिनिस्टर इन मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला अनाज ATM हरियाणा के किस शहर में खोला गया है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, गुरुग्राम। यानी गुरुग्राम का पूरा नाम है गुड़गांव में अभी हाल ही में अनाज ATM खोला गया है। अब हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। यह है भारत का मैप और इस मैप में यहाँ पर ये पड़ता हरियाणा, और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। और इसका गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब से लगा हुआ था और इसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा और वर्तमान राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और प्रथम राज्यपाल थे श्रीधर बीरा। और सुल्तानपुर अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIFF ने AFC क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नामित किया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, गोकुलम केरल AFC। अभी हाल ही में AIFF ने AFC क्लब चैंपियनशिप 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गोकुलम केरल AFC को नामित किया है। अब AIFF के बारे में जान लेते हैं। AIFF का पूरा नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और इसकी स्थापना 1954 में हुई और इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं और इसका मुख्यालय द्वारका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, ममनून हुसैन का। और इस पिक में देखो, ये है ममनून हुसैन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अब पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और वर्तमान राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, वाराणसी में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है। यह केंद्र सम्मेलनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह भारत का मैप और इस मैप में यहाँ पे ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और राजधानी लखनऊ है और सबसे बड़ा शहर कानपुर है और जिलों की संख्या 75 है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। और विधानसभा की सीटें 403 हैं और लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं, 31 राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और राज्य के पशु 12 सिंगा है।
राजकीय पक्षी सारस ग्रहण है और राजकीय फूल पलाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को दुबई में शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद गोल्डन वीजा जारी किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, सानिया मिर्जा को। तो इस पिक में देखो ये सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मा में से एक का अनावरण किया है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, सिंगापुर ने। अभी हाल ही में सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फर्मों में से एक का अनावरण किया है। यह परियोजना देश द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादन को 4 गुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयासों का हिस्सा है। अब सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण शुरू किया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, चीन ने। चीन के बारे में जान लेते हैं। ये है वर्ल्ड का मैप और इस मैप में ये पूरा पड़ता है चाइना यानी चीन, यहाँ से लेके ये पूरा चीन है और जस्ट इसके ऊपर ये मंगोलिया है देश और ऊपर ये यहाँ रसिया है और यहाँ ये नीचे ये नेपाल है, यहाँ इसकी जस्ट ये भूटान है और ये यहाँ वियतनाम, ये यहाँ नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया है। और चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा युआन है जिसे रेनमिन भी कहते हैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है और विश्व में सबसे ज्यादा चावल एवं गेहूं उत्पादन करने वाला देश चीन है और तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में सबसे तेज 14 वनडे शतक बनाने वाले क्रिकेटर बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, बाबर आजम। और इस पिक में देखो ये बाबर आजम जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सबसे फास्ट 14 वनडे शतक बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में इजराइल देश में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लगभग 1 साल बाद संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। अब संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है और मुद्रा दिरहम है और राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नायन हैं। अब इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं और इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, वियतनाम देश में। अब वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम की करेंसी डोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्री ने एआई आधारित शिकायत विश्लेषण ऐप सीपी ग्राम्स लॉन्च किया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, राजनाथ सिंह ने। और इस पिक में देखो ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग करके शिकायतें दर्ज करने के लिए सीपी ग्राम्स नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनेत्री का निधन हो गया है?
तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, सुरेखा सीकरी का। और इस पिक में देखो ये सुरेखा सीकरी, इन्हें बालिका बधू में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस उद्योग समूह ने मुंबई हवाई अड्डा के प्रबंधन का कार्यभार संभाला है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, गौतम अडानी समूह ने। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें।